इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मुतालिक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव दोनों का एक ही मतलब है, यानी कोई जारी रहने वाला अमल। और अगर इन अल्फाज के शुरू में लफ्ज़ प्रेजेंट का इजाफा कर दिया जाए तो फिर ये होगा हाल या फिर मौजूदा ज़माने में जारी रहने वाला अमल। चूँकि आम तौर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नाम का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम भी इसी नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से इस टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मिलकर इन जुमलों को पढ़ेंगे। पहला जुमला है यू आर यूजिंग द इंटरनेट, यानी आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो या फिर तुम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। यू का लफ्ज़ जो है ये एक से ज़्यादा लोगों को भी मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका तर्जुमा यूं भी हो सकता है कि तुम सब इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो। तो इस जुमले में एक ऐसे अमल के मुतालिक बात हो रही है जो कि मौजूदा ज़माने में जारी है। अब देखते हैं अगला जुमला। मोर एंड मोर पीपल आर स्टडिंग इंग्लिश, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अब अगला जुमला। वी आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे टुमारो, यानी हम कल छुट्टी पर जा रहे हैं। अब अगला जुमला। द वेदर फोरकास्ट वॉज गुड बट इट इज़ रेनिंग एट द मोमेंट, यानी मौसम के हाल के मुताबिक मौसम साफ रहने की इतला थी लेकिन इस वक्त बारिश हो रही है। अब अगला जुमला। अली एंड सारा आर ऑलवेज आर्ग्यूइंग, यानी अली और सारा हर वक्त बहस करते रहते हैं। और अब आखिरी जुमला। आई एम राइटिंग अ बुक, यानी मैं एक किताब लिख रहा हूँ। अब हम गौर करते हैं इन जुमलों में इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स पर। तो हर जुमले के अंदर दो किस्म के वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले देखते हैं पहले जुमले को। इसमें पहला वर्ब जो इस्तेमाल किया गया है वो है लफ्ज़ आर, जबकि दूसरा वर्ब है यूजिंग। इज, एम और आर ये तीन अल्फाज जो है ये वर्ब टू बी की तीन प्रेजेंट फॉर्म्स हैं। तो इज, एम या आर इन तीनों में से किसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए जुमले के अंदर, इस बात का पता लगता है सब्जेक्ट की मदद से। ही, शी और इट जैसे अल्फाज अगर सब्जेक्ट के तौर पर जुमले के अंदर मौजूद हो तो इनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा लफ्ज़ इज़ का। इसी तरह से अगर जुमले में लफ्ज़ आई का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इसके साथ हमेशा एम इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जुमले के अंदर यू, वी या दे जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो इनके साथ लफ्ज़ आर का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा कब किया जाएगा, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हो रहा होगा। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हर जुमले में एक तो वर्ब टू बी